जय माँ कात्यायनी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कथा सरिता में। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम लेकर आए हैं छठे दिन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, माँ कात्यायनी की कहानी। क्या आप जानते हैं आखिर माँ कात्यायनी का जन्म क्यों हुआ था? कौन था वह भयानक दानव जिसने देवताओं तक को डरा दिया था? और क्यों माँ को स्वयं अवतार लेकर उसका वध करना पड़ा? इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की उत्पत्ति की पूरी कथा, महिषासुर के अत्याचार और उसका घमंड, कैसे माँ ने महिषासुर का अंत किया और क्या संदेश देती है यह कहानी हमारे जीवन को। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह सत्य और शक्ति की जीत की कहानी है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी, डर या दुख है तो इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए। माँ कात्यायनी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और भगा के तो बिल्कुल भी मत देखना। तो चलिए दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पे बरसे, हम शुरू करते हैं माँ कात्यायनी का कहानी। नवरात्रि का छठा दिन, जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोग एक ही नाम से गूंज उठते हैं, जय माँ कात्यायनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर माँ कात्यायनी का जन्म क्यों हुआ? और वो कौन सा दानव था जिसके आतंक ने देवताओं तक को रुला दिया था? बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था, उसका नाम था महिषासुर। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे देवता या पुरुष नहीं मार सके, बाकी का मुझे किसी का डर नहीं है। बस यही वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया और सबसे बड़ा अहंकार भी। धीरे धीरे महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग करने लगा। धरती पर चारों ओर भय और अंधकार, अत्याचार फैल गया। जब अत्याचार हद से बढ़ गया तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुँचे। कहते हैं ना, जब जब होई धर्म की हानि तो एक कोई न कोई अवतार किसी न किसी रूप में जरूर लेते हैं भगवान। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में एक ही पुकार, हमें इस दानव से मुक्ति दिलाइए। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप में बदल गया। वो थी माँ कात्यायनी। क्योंकि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस दानव को मार नहीं सकते थे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने माता का रूप धारण किया। बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक देवी की कठोर तपस्या की थी। क्योंकि वो चाहते थे कि माता रानी उनके घर में जन्म ले, उनकी इच्छा थी। देवताओं के तेज से उत्पन्न वह दिव्य शक्ति ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें नाम मिला कात्यायनी, यानी कात्यायन ऋषि की पुत्री उनको कहा गया। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, 4 भुजाएं, हाथों में तलवार, कमल और वरद मुद्रा, और उनका वाहन सिंह जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। जब माँ कात्यायनी युद्ध के लिए निकली तो पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। महिषासुर ने उनका उपहास किया और कहा, एक स्त्री मुझे कैसे हरा सकती है? लेकिन उसे क्या पता था वो कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं शक्ति का रूप थी। युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी शेर का, तो कभी हाथी का। ऐसे ही वो रूप बदल कर माता रानी से युद्ध करता था। लेकिन माँ कात्यायनी हर रूप में उससे लड़ती रही। आखिरकार जब महिषासुर अपने असली रूप में आया, तभी माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और उसी क्षण पूरी सृष्टि में शांति छा गई। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध इसलिए किया क्योंकि वह अहंकार का प्रतीक बन चुका था। उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया और धर्म का नाश करने लगा। तो दोस्तों, अगर पावर मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं।
नहीं तो जितनी ऊंचा तेज़ी से आप ऊंचे पे पहुँचे हो उतनी ही तेज़ी से आप नीचे आ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी महिषासुर है, जैसे डर है, दुख, परेशानी या कोई मुश्किल, दोस्तों मैं दिल से कह रही हूँ, तो माँ कहती हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी महिषासुर है, यानी डर है, परेशानी है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप माता रानी नवरात्रि के आज के दिन रात माता रानी को ज़रूर बताएं। नवरात्रि के इस छठे दिन जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करें दोस्तों, तो सिर्फ फूल मत चढ़ाइएगा। आप सुबह शाम फूल आरती दिया कर रहे हो दोस्तों, अपने मन के भाव चढ़ाइए, अपनी परेशानी चढ़ाइए, अपना डर चढ़ाइए, उन सबको माता रानी के चरणों में रख दीजिए और देखिए कैसे माँ आपकी ज़िंदगी से हर अंधकार मिटा देती हैं। अगर आप माँ कात्यायनी की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लिखें जय माँ कात्यायनी। दोस्तों, माता रानी आपकी ज़रूर सुनेंगी और नवरात्रि के लास्ट तक आते आते आपको आपकी मन की जो भी दिक्कत, जो भी है, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगी। माता रानी का कृपा आपके ऊपर होगा और आप लोग पूरे मन और श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी का पूजा करो। फिर देखो माँ कात्यायनी आपका कैसे आपको मतलब डर से, मुश्किल से, जो भी आपका परेशानी हो उससे बाहर निकालेंगे। बहुत लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि माँ ने महिषासुर का वध क्यों किया और आज की कहानी क्या है ये भी नहीं पता होता है दोस्तों। और उस कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है दोस्तों। जैसे उस महिषासुर का था, तो आप भी जो है दोस्तों माँ से शेयर कर सकते हो। अगर आपके जीवन में भी परेशानी है, डर है या कोई दुख है, तो आज की कथा आपके लिए ही है दोस्तों। हमें कमेंट में जय माँ कात्यायनी ज़रूर लिखें। जो भी ये कथा सुनेंगे या अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो कमेंट में लिखें जय माता दी और बताएं आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए मैंने आपको सुनाया माँ कात्यायनी की अद्भुत और सच्ची कथा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा और गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, अंत तक ज़रूर सुनना है। माता रानी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। जय माता दी। आज की कथा दोस्तों बहुत ही खास है। अगर आप नवरात्रि का छठा दिन मानते हैं तो आज की बात बिल्कुल मिस मत करना। आज की कथा आपको ज़रूर सुनना है दोस्तों, क्योंकि माता रानी का दिन है। क्योंकि आज मैं आपको बताई हूँ कि एक ऐसी गलती जो लोग अनजाने में कर देते हैं, जैसे उस महिषासुर ने किया। ब्रह्मा जी का चलो ठीक है, उनको वरदान ही देना है दोस्तों। अगर आप भी तपस्या करोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तो भगवान जो है ब्रह्मा जी आपको भी वरदान देंगे, आप भी उसके पात्र हो। जब एक दानव को मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब उसको जो है उसका नियम, अब दोस्तों कोई चीज़ हमें अगर मिलती है तो उसका नियम होता है, लेकिन वो नियम से बाहर था और उसने जो है उसका सदुपयोग के जगह दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो सभी लोग परेशान हो गए। शक्ति मिल गई अगर उसको, तो उसको ध्यान देना चाहिए था, नहीं तो माता रानी का दुखी ना हो, नहीं तो माता रानी के कोप का सामना करना पड़ेगा। वो रूप बदल बदल के लड़ता था माता रानी से और माता रानी उसे हर रूप में एक्सेप्ट करती थी। वो सोचता था कि ये स्त्री मामूली सी स्त्री हैं, देखेंगी, डर जाएंगी और भाग जाएंगी। लेकिन माता, वो जानता ही नहीं था कि ये तीन मतलब स्त्री कौन है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति मिला करके माता रानी का निर्माण किया था। और माता रानी जो है पूरे, जब
उनको कहते हैं ना, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब आए सहाय करे, खड्ग त्रिशूल हाथ लिए जय काली कल्याण करे। तो माता रानी जो है उसको समाप्त करके अपने भक्तों पे कृपा की है दोस्तों। जैसे माता रानी ने उसकी जो है सभी को बचाया, वैसे माता रानी आपको सद्बुद्धि दे।